नमस्कार, एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिविर लगाने के दिए निर्देश। निकायों और वार्डों में 7 दिन के लगेंगे कैंप। राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया की आहट। स्वास्थ्य सचिव ने जारी की एसओपी। दून अस्पताल ने शुरू की तैयारियां। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा की तैयारी पूरी। पहली बसों का बेड़ा 9 मई को होगा रवाना। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तैनात की जाएंगी फोर्स। जंगलों में आग पर अब नियंत्रण। अब नए तरीके से ऐप बेस्ड होगी रिपोर्टिंग। राज्य भर में लागू होगी रुद्रप्रयाग व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने 10 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी अनिवार्य कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अतिरिक्त मजदूर एवं संसाधन इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही सभी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बद्रीनाथ पहुंचकर 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने, साथ ही निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धाम में पहुंचने पर उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर वैकल्पिक मार्गों को भी सुचारू रखने की बात कही है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान सूची में नाम नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसे देखते हुए अब वह प्रदेश भर में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए शिविर लगाने की तैयारी कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि मतदान सूची में नाम छूटने की शिकायतों को देखते हुए सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है। इसमें सभी निकायों और वार्डों में 7 दिन के कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी डीएम राज्य निर्वाचन आयोग को संस्तुति रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके आधार पर नामों का जोड़ना, हटाना और सुधार करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने जो शिकायत मिली है कि देहरादून में या अन्य कई शहरों में जहां पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम छूट गए हैं, तो हमने सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। उसमें उनको निर्देश किया गया है कि वो 7 दिन का कैंप लगाएं, शिविर लगाएं,
प्रत्येक नगर निकाय में, वार्ड में, और वहाँ पर इसकी जो है फिर जांच करके 15 दिन के भीतर वो अपनी संस्तुति रिपोर्ट हमें भेजेंगे, और हम जो उनके नाम उसमें जोड़ने हैं या डिलीट होने, शुद्ध होने हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को लेकर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एसओपी जारी की है। इसी के चलते दून अस्पताल ने डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड निर्धारित किए गए हैं। अभी तक 1 मरीज डेंगू का पाया गया है, 4 मरीज चिकनगुनिया के थे, जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। स्वास्थ्य सचिव ने जो एसओपी जारी की है उसका पालन किया जा रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है। जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में, और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है, वो भी पुराना, वो एलाइजा कन्फर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को लेकर के, उन सभी का पालन हमारे अस्पताल में किया जा रहा है, चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग, इस तरह का ये सब। नए होफ के पद पर वरिष्ठ अधिकारी धनंजय मोहन ने अब जंगलों की आग पर नए तरीके से काबू करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ निर्णय तुरंत लेने शुरू कर दिए हैं। जंगलों की आग को लेकर एक ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में ऐसी व्यवस्थाएं चल रही थी जिसे अब पूरे प्रदेश में लाया जाएगा। 1 महीने के अंदर इसे लाया जा सकता है। इससे प्रबंधन में सुधार होगा और हम एक स्क्रीन पर देख सकेंगे कि कहां पर आग लग रही है और टीम कहां जा रही है। साथ ही कहा कि ग्रामीण लोगों और महिला मंडल को जोड़ा जाएगा। ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग को भी अभी ऑलरेडी हम करीब पिछले 2 साल से रुद्रप्रयाग डिवीजन में एज अ पायलट चला रहे थे उसको, तो अभी हमने आज ही डिसीजन लिया है कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे पूरे स्टेट में जल्दी से जल्दी, और हमारी कोशिश ये है कि विद इन अ मंथ हम इसको ऑपरेशनलाइज भी कर लें। उस पर हम लग गए हैं ऑलरेडी। उससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट हर लेवल से, चाहे वो डिवीजन पे हो चाहे वो स्टेट हेडक्वार्टर पे हो, आप सीधा स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आग लग रही है, कहाँ पे टीम्स जा रही हैं। इस तरह की चीजें हम डालना चाह रहे हैं। प्लस उसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें हमारे को जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो वन पंचायत हो, चाहे वो आपके महिला मंगल दल वगैरह हो, उनके फोन नंबर्स को भी हम उसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं ताकि उनके पास भी अलर्ट तुरंत पहुंच जाए। इन दिनों प्रदेश के जंगलों में आग धधक रही है। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीता सिन्हा ने बताया कि जंगलों में आग लगना एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप बढ़ा है उससे इस तरह की घटना हो रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री की पहल पर हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इस आपदा प्रबंधन फॉरेस्ट विभाग और अन्य विभागों के सामूहिक रूप से काम किया जा रहा है। देखिए, फॉरेस्ट फायर एक वो भी कह सकते हैं, एक फॉरेस्ट फायर भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत उसको भी रखा गया है। वो भी एक नेचुरल क्लाइमिटी है। क्लाइमेट चेंज की मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो स्थितियाँ बनी हुई है, जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप हो रहा है प्लेन एरियाज में, अब तो हमारे जो नीचे के तराई एरिया वो भी काफ़ी गर्म हो रहा है। उसके कारण ये जो हमारे चीड़ के जहाँ जहाँ पर ये है फॉरेस्ट है, उन एरिया में ज़्यादा ये घटना घट रही है। चीड़ का जानते हैं, वहाँ पर तुरंत आग लग जाता है उसमें, क्योंकि इतना ऑयल होता है। और ये भी सामने आई है बात कि ज़्यादातर जगहों में ये ह्यूमन इंटरवेंशन। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिन शेष है। ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक सीओ अनुज आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी एरिया का निरीक्षण कर लिया गया है। ऋषिकेश और मसूरी एरिया हमने दौरा किया है। साथ ही कहा कि आईएसबीटी की व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। जगह जगह पर फोर्स तैनात किए जाएंगे ताकि व्यवस्था सही बनी रहे। चारधाम यात्रा से पहले हम लोगों ने एरिया विजिट कर लिया है। ऋषिकेश में भी विजिट की गई है और मसूरी में विजिट की गई, और हमारे द्वारा आईएसबीटी पे भी कुछ व्यवस्थाओं में थोड़ा से चेंजेस किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक का लगातार मूवमेंट अच्छा आसानी से बना रहे। और चारधाम रूट पे विशेषकर हमने फोर्स को जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉयमेंट करने का भी प्लान किया गया है।
उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की तैयारी प्रवेश द्वार ऋषिकेश में पूरी हो गई है, जहां से पहली बसों का बेड़ा 9 मई को रवाना होगा। यात्रा मार्ग पर जाने के लिए 2200 बसों का बेड़ा तैयार है। अभी तक 200 से ज्यादा बसों की बुकिंग एडवांस में हो चुकी है। लाखों यात्रियों के आने की उम्मीद से परिवहन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष नवीन रमोला ने बताया कि पिछले 2 महीने से यात्रा की तैयारी परिवहन कारोबारी करने में लगे हैं। हमारी जो चार धाम में यात्रा में जो बसें जाती हैं उनकी तैयारी पिछले 1.5-2 महीने से चल रही थी, वो लगभग अब पूर्ण हो चुकी है और हमारे पास इसमें 2200 के लगभग सारी बसें यात्रा में चलने के लिए तैयार है। ग्रीन कार्ड लगातार बंद है और लगातार बस थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारी गाड़ियां जानी थी वहाँ, तो कल भी नहीं जा पाई और आज भी दिक्कत आ रही है। अभी तक सर्वर चालू नहीं हुआ है, उससे क्या है ग्रीन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है और डिले हो। देहरादून में जिले स्तर पर चार धाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ऋषिकेश के ट्रांसिट पॉइंट पर पर्यटन विभाग ने 5 बेड का अस्पताल बना के दिया है। जो भी यात्री उस अस्पताल में आएगा वही उसका पंजीकरण होगा और हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 10 मई से इस बार केदारनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो क्योंकि यह पिछले साल से ऋषिकेश में जो हमारा ट्रांजिट पॉइंट है, यहाँ पे कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमको एक 5 बेड का हॉस्पिटल बना के दिया हुआ है, तो उसी को हम 6 तारीख तक फंक्शनल कर देंगे। तो उसमें 24/7 हमारे यात्री जो भी आएगा, एक तो उसी पॉइंट पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो हमारे फाउंडेशन के सहयोग से एक तो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो जो भी 50 साल से ऊपर के यात्री हैं और इनका ये बीपीएस वगैरह बढ़ा हुआ आएगा, तो हम उनको लिखित में उनसे कंसेंट लेके तभी यात्रा मार्ग की। देहरादून में इन दिनों कई जगहों पर कचरे के ढेर से लोग परेशान हैं। निगम के अंदर गाड़ियों के टूटे फूटे कचरे से निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कचरा उठाने के लिए शहर में 2 तरह की व्यवस्थाएं चलती है। एक डोर टू डोर जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। सड़कों पर कचरा निगम के कर्मी उठाते हैं। कचरे उठाने के लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं शहर में चलती हैं। एक व्यवस्था है जो डोर टू डोर हमारे आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो रोड स्वीपिंग या अन्य कचरा रोड पर इकट्ठा होता है, उसके लिए हमारे नगर निगम के कार्मिक ही उसकी सफाई करते हैं और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हमारे ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। तो जहाँ भी ऐसी यदि अव्यवस्था दिखती है तो वहाँ पर संबंधित को तत्काल निर्देशित किया जाता है कि वहां जाके सफाई व्यवस्था इंश्योर करें। कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम खूब रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन इस मामले में वहीं इसके बावजूद संबंधित कंपनियां लापरवाही कर रही है। इसे लेकर नगर निगम ने कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी इकोन पर 10-10 हजार रुपए के 2 चालान किए हैं। एमएनए गौरव कुमार ने बताया कि इकोन कंपनी को देहरादून में 26 वार्ड से घर घर जाकर कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम के अधिकारियों के अनुसार बीते कई दिनों से कंपनी की ओर से कूड़ा उठाने में लापरवाही की जा रही है। गौरव कुमार ने बताया कि कंपनी ने कूड़े का उठाने का नहीं किया है काम, इससे चालान कर दी गई। ये रूटीन प्रक्रिया है जिसमें हमारे स्टाफ के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त के द्वारा जगह जगह निरीक्षण किया जाता है। उसमें जहाँ भी लापरवाही आती है उसमें उनके एग्रीमेंट में जो भी हमको प्रावधान दिए गए हैं उसके क्रम में पे जुर्माना अधिरूपित किया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।